आप जानते हैं कि हम जो बोलते हैं इस वातावरण को बल देते हैं। हमने जो कुछ बोला हम अपने बाहरी इस वातावरण में क्या देते हैं? बोलो, बल देते हैं। जैसे कहा कि मैं चंगा नहीं हूंगा, आपने कहा कि मैं चंगा नहीं हो सकता। जैसे कि कहा कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा या मेरी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, आपने ऐसा कहा और ये चीजें, ये वर्ड जो आपने बोला शैतान इसे ले लिया। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं सब लोग? जब हम नकारात्मक बातों को असंदेह करके बातों को बोलते हैं, जो चीजें वचन के विपरीत है और वही चीजें हम अपने मुख से बोलते हैं, उन चीजों को शैतान ले लेता है। और आप कहते हो कि मैं चंगा नहीं हो रहा हूं, आप कह रहे हो कि मैं बीमारी अवस्था में अभी पड़ा हूं, मेरी फैमिली परिस्थितियां आनंद की नहीं है, क्योंकि हमने ये कहा मैं अब ठीक नहीं हो सकता, मैंने ये कहा कि मैं अब गरीबी स्थिति में ही रहूंगा, आपने ये कहा कि मैं अब नौकरी नहीं पा सकता, आपने ये कहा कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। इस वर्ड को, इस शब्द को जो आप मुख से बोल रहे हैं अपने ओठों से, इसे शैतान ले लेगा। और जब नकारात्मक बातों को, संदेह करने वाली बातों को आप ले लेते, आप बोलते हैं, तो शैतान उसे क्या कर लेता है? पकड़ लेगा उसे, और उसे पकड़ लेगा आपकी जिंदगी को खराब करने के लिए। और यही शब्द शैतान के लिए हथियार बन जाएगा। यही संदेह की बातें, यही नकारात्मक बातें शैतान पकड़कर उसे हथियार बना देगा आपको मारने के लिए। और जब हम सकारात्मक बातों को रिलीज करते अपने अंदर से, जब सही बातों को हम बोलते हैं, उसे शैतान पकड़ नहीं पाता, उसे परमेश्वर पकड़ लेता है। और जब हम सही बातों को बोलेंगे, उसे परमेश्वर पकड़ेगा। और जो परमेश्वर सही चीजों को आपके मुख से पकड़ लेगा, वो आपका विस्तार करेगा, वो आपका फैलाव करेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपकी स्थितियों को सही कर देगा। आमीन। देखो ध्यान से, जब आप सही चीजों को बोलते हो, सुनो ध्यान से, जब हम सही चीजों को बोलते हैं, परमेश्वर उन वर्ड को, उन शब्दों को ले करके शैतान को मारने के लिए हथियार बना देगा। किसको मारने के लिए? शैतान को मारने के लिए। शैतान आप पे अटैक कर रहा है। आज शैतान, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। हे दुष्ट आत्मा, तू कुछ नहीं कर सकता, इस बहन का या इस भाई का कुछ नहीं कर सकता। हम सकारात्मक बातों को बोल रहे हैं और ये सकारात्मक बातें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर इसे ले लेता है और शैतान को मारने के लिए इन वर्ड को हथियार बना देता है। हथियार, हथियार। और जब ये हथियार बन जाता है तो शैतान इन्हीं वर्ड के द्वारा खत्म होता है। आमीन बोलो। ये बाइबल कहती है, ये वचन कहता है। अगर हमने सही चीजें नहीं मनन किया, हमने सही चीजें नहीं सीखा सिखाने वाले के द्वारा, तो शैतान बलवान होगा आपके परिवारों में, आपकी परिस्थितियों में, आपके आत्मिक जीवनों में, और हम फेल होते हुए दिखाई देते। हम निराशाओं में पाते अपने आप को और कहते हैं मेरा कोई समाधान अभी नहीं मिल रहा है। हमने क्या बोला अपनी चीजों से, हमने क्या काम किया अपने जीवनों से, हमने उसको कभी ध्यान नहीं दिया। हमने सिर्फ इतना जाना, हाँ शैतान हमको मार रहा है, बीमारी हमको मार रही है, समस्या हमको मार रही है, पर आपको इस्तेमाल करना होगा हथियार। और परमेश्वर आपको अपना हथियार देता है। कहिए आमीन, हालेलुया। जल्दी से एक पद को हमारे साथ आप पढ़ें। हाँ, रोमियो अध्याय 6 और उसका 13। आप लोग बाइबल को नोट करें और आप ऊपर आप अपने कॉपी को ऊपर लिख लीजिए हथियार। तब आप पाएंगे सही उपकरण के द्वारा अपना जीवन में बदलाव। रोमियो अध्याय 6 उसका 13। जितने लिखने वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जितने वाचिंग में हैं, सब लोग नोट करो। बाइबल क्या कहती है? और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंपो।
अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए नहीं सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर मैं मर गया था पर अब मैं जिंदा हूं। ये परिस्थितियों को बदला, ये परिस्थिति अपने अंदर सोचकर, विश्वास करके अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दो। तब बाइबल कहती है अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए, धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आप जानते हैं ये जुबान हमारे एक अंग है, ये पैर हमारे एक अंग हैं, ये हाथ हमारे एक अंग हैं, ये आंखें हमारे अंग हैं शरीर के, हमारे मानसिकताएं, हमारा दिमाग एक अंग है शरीर का। पर देखो ध्यान से, कहता है कि मुझे सौंप दो इन अंगों को, तब वो अंग शैतान को मारने वाला हथियार बन जाएगा। यीशु मसीह के नाम से शैतान को मारने वाला हथियार बनेगा। सोच लो इस वचन को ध्यान से, और आप ध्यान से सुनो जितने लोग बाइबल लेके बैठे हो। और सबसे बड़ी बात ये, हम सीमित अवस्था में जरूर है, पर इतना ख्याल करो कि हमारे हाथ में बगैर बाइबल के हम चर्च नहीं आए, बगैर वचन के हम चर्च कभी नहीं आए। हमारे पास बाइबल होनी चाहिए। हालेलुया बोलें। एक बात ध्यान से सुनो, अभी बाइबल क्या कह रही है इस बात को समझो। हम अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को नहीं सौंपे। हम सौंप देते हैं अपने अंगों को, हम सौंप देते हैं अपने विचारों को, हम सौंप देते हैं अपने मर्यादाओं को, हम सौंप देते हैं अपनी जिंदगी के हर भाग को, और कहते हैं कि हाँ ठीक है यही सही है। पर हमने जो काम किया वो वचन के विपरीत था, और आपने अपने जीवन को गलत इस्तेमाल के लिए दे दिया, अपने अंगों को गलत चीजों के लिए दे दिया, अपने विचार को, अपने दिमाग को गलत चीजों के लिए दे दिया। अब जब आप अपने दिमाग को, अपने अंगों को गलत चीजों के लिए देंगे, शैतान उसमें पावरफुल हो जाता है, शैतान उसमें ताकतवर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने अंगों को गलत चीज के लिए दे दिया। वही यहां बाइबल में लिखा है। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। वो आप ही को हथियार बनाता है आपको मारने के लिए। शैतान आपको ही खत्म करता है, आपको ही हथियार बना लेता है। आपके अंगों का, आपके शरीर के अंगों को हथियार बना लेता है आपको ही मारने के लिए, क्योंकि आप अज्ञानी हो वचनों के प्रति। एक व्यक्ति था जो मरने वाला था, उसको लोगों ने बोला कि अबे मर जाएगा, ये बचेगा ही नहीं। बोला कि मर जाएगा, इसे कोविड हो गया है, मर जाएगा, ये बच ही नहीं सकता। मैंने कहा ये नहीं मरेगा, बच जाएगा, और वो बच के वापस आया, आज तक जिंदा है। ध्यान से सुनो, आपका बोलना एक हथियार हो, और जब आप परमेश्वर के समर्थन के साथ बोलते हो, और जब आप परमेश्वर के वचन के साथ कोई बात बोलोगे, परमेश्वर के वचन के उलट नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के समर्थन, उसके वचन से लगा हुआ, उसके वचन से लिपटी हुई बात अगर आप बोलोगे, तो वो शब्द शैतान को मारने के लिए हथियार बन जाएगा। आमीन। अब आपके हाथों में, आप किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में? आप किन चीजों को, किन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं बीमारियों को नाश होने के लिए, या उन सताओं से जो शैतान आपके ऊपर ला रहा है, बुरी चीजों को, आपके दिमाग को दूषित करके आपके शरीर को गंदा कर रहा है, आप उससे कैसे लड़ोगे? हालेलुया। चलिए अगले वचन को जल्दी से देखें और नोट करें अपने साथ अगले पद को। और यहां हम देखें लूका अध्याय 11 उसका 21, नोट करो। और बाइबल क्या कह रही है देखो, ये एक महत्वपूर्ण पद है आपको जीवन को आशीष देने के लिए। आमीन। देखो पढ़ो, लूका अध्याय 11 उसका 21 में पढ़ें जल्दी से। कहता है कि जब बलवंत मनुष्य, एक बलवान आदमी हथियार को बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। अब जरा ध्यान से सुनो, एक बलवान व्यक्ति, एक बलवान मनुष्य, एक ताकतवर व्यक्ति हथियार बांधे हुए, जरा ध्यान से समझना भाई, एक मनुष्य ताकतवर तब बन रहा है जब वो अपने साथ में क्या लिया हुआ है? हथियार। बगैर हथियार के वो व्यक्ति ताकतवर नहीं है।
आपके पास हथियार नहीं है, आप ताकतवर नहीं हो, कहीं भी शैतान आपको गिरा सकता है, कहीं भी शैतान आपको मार सकता है। पर ध्यान से सुनो, जब बलवंत मनुष्य हथियार को बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो बाइबल कहती है, वचन कहता है, उसकी संपत्ति बची रहती है। आमीन। आपकी संपत्ति, आपका संपत्ति, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका स्वास्थ्य, आपकी संपत्ति, आपका विवेक, आपका बुद्धि, आपकी संपत्ति है, आपके शरीर के अंग, ये आपकी एक संपत्ति है, आपका एक धन है। आप इन चीजों से अपने जीवन को सही कर पाते हैं, हाँ या ना? पर देखो, ये परिस्थितियों में बचाव कैसे आएगा? ये सही चीजें से, आप सही चीजों को करके आप अपने जीवन को बलवान साबित कर सकते हो। पर बाइबल कहती है कि हथियार बांधो। और हथियार क्या है? सब लोग हाथों को उठा के बोलो, ये है हथियार, परमेश्वर का वचन। आमीन बोलें। ये वचन, जब हम इन वचनों को समझ लेते हैं और जब हम इन वचनों को जान लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास हथियार आ रहा है, आपके पास आत्मिक हथियार आ रहा है, तो शैतान के पास भी हथियार है। यीशु क्यों कहा हथियारों को बांधो? ताकि तुम्हारी संपत्ति बची रहे, ताकि आपका घर का पैसा बचा रहे, आपके घर के बच्चे, बेटे बेटियां सुरक्षित रहें और शैतान उन संपत्तियों को चुरा ना पाए। ऐसा परमेश्वर क्यों कह रहा है? इसका मतलब यह है कि शैतान भी हथियार के साथ आपके सामने आता है और वो हथियार के रूप में आपके परिवार के बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करता है आपके विरोध में। आपके विरोध में वो आपके शरीर के उन अंगों को शिथिल कर देता है कि आप प्रार्थना में ना जा सकें। वो आपके विवेक को डिस्टर्ब कर देता है कि आप वचन नहीं सीख सकें, वचन नहीं पढ़ पाएं। वो आपके विचारधाराओं को गंदा कर देता है कि आप प्रार्थना नहीं कर सकें। वो स्वप्न में आकर आपके शरीर को गंदा करता है, आपके मनोदशाओं को गंदा करता है, आपके विवेक को अशुद्ध करता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो हर काम बेकार, आप सफल नहीं होते और आप चिल्लाते हो ये कि मेरे साथ क्या हो गया। शैतान अपना हथियार इस्तेमाल करता है। जिस तरह परमेश्वर अपना हथियार वचन के अनुसार इस्तेमाल करता है, उसी तरह शैतान भी अपना हथियार इस्तेमाल करता है। पर ध्यान से सुनो, शैतान हारा हुआ है। तेजी के साथ बताओ, उसका हथियार कोई मायने नहीं है आपके सामने। वो हारा हुआ है, शैतान डिफीट हो गया है, वो हार गया है। बशर्ते ध्यान से सुनो, अगर ये सही तरीके से अगर इस्तेमाल की जाए तो कभी भी दुष्ट आत्मा शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। इसे सही विचारधाराओं से इसे ले लिया जाए, सही विचारधाराओं से इसे अपने अंदर रख लो और सही मायने में उसे इस्तेमाल करो, और यही वचन शैतान के कामों को खत्म करता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।